Hello, good evening everyone and welcome back to my YouTube channel Pioneer Success Classes. Today I am going to discuss exercise 3.2 of class 10th question number 2. In the previous video I already uploaded question number 1, and on that question number 1 there are 2 questions, and in the question number 2 there are 3 questions, but I solve only 1 questions. So let's begin. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग का, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, या इसमें हम लोग को सॉल्व करना है और इसमें बताना है कि ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है. कंडीशन का जहाँ तक सवाल है तो मैं ये स्टार्टिंग में ही, जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उसी टाइम में सारा रूल्स वगैरह, सारा कंडीशन और बेसिक चीज़ मैं बता चुका था. तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना क्या है और कैसे निकालना है. वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना, तब ये वीडियो समझ में आएगा. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला जा रहा है कि आपको 3 कंडीशन में से ये कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा. ये जो क्वेश्चन है, 3 कंडीशन क्या है. क्या ये जो इक्वेशन है, 2 इक्वेशन जो है, ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेगा, या फिर समपाती रेखा होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, या फिर ये पैरेलल लाइन होगा, समांतर रेखा होगा. ये चीज़ हम लोग को इसमें बताना है. यही क्वेश्चन में बोला गया है, यही हम लोग को निकालना है. अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ पर है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे. इसे, ये मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, मैं क्वेश्चन से ही बना रहा हूँ. आप लोग क्वेश्चन तो लिखोगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाओगे. तो ये हो गया आपका, पावर कट हो गया. इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं. ठीक है. इक्वेशन 1 में हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है. A1 दिया हुआ है 5, B1 दिया हुआ है -4, C1 दिया हुआ है 8, A2 है 7, B2 है 6 एंड C2 है -9. ये दिया हुआ है. अब हम लोग निकालेंगे A1 A2 5/7, B1 B2 -4/6, C1 C2 8/9. ये कट रहा है तो काट देते हैं. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. अब ये बनाने के बाद हम लोग को मिल रहा है क्या कि A1 A2 5/7 है, B1 B2 है -2/3, C1 C2 है 8/9. इससे पता चल रहा है कि A1 A2 जो है इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है B1 B2. तो जब A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होता है, तो हम लोगों का जो आंसर होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होता है. तो उसके बाद हम लोग लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस. हिंदी में लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा. बस क्वेश्चन नंबर 2 इतना ही सॉल्व करना है. ओके, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. अब आते हैं, इसमें और 2 क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को खुद सॉल्व करना है. अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊँगा. तो ये है 3 का क्वेश्चन नंबर 1. 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7. 3 में टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. 2 क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे अब बताया गया है कि हमको बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये किसको फॉलो कर रहा है, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा. कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि कंसिस्टेंट कब होता है. कंसिस्टेंट मतलब संगत और इनकंसिस्टेंट मतलब होता है असंगत हिंदी में. तो कंसिस्टेंट तब होता है जब पहला और दूसरा कंडीशन को फॉलो करेगा. पहला और दूसरा कंडीशन का कहने का मतलब है कि जब A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होगा तब वो कंसिस्टेंट होगा. जब A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 होगा तो भी कंसिस्टेंट होगा. और जब A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 होगा
तब जाके वो इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब पहला दो कंडीशन में कंसिस्टेंट और उसके बाद वाला इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब संगत होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम दो के जैसा ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी काफ़ी इजी है। हम लोग इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। इक्वेशन 1 में हम लोग का A1 दिया हुआ है 3, B1 है 2 एंड C1 हम लोग का है 5। ओके, 5 को इधर कर देंगे तो -5 हो जाएगा। उसी तरह A2 दिया हुआ है 2, ओके, B2 दिया हुआ है -3 एंड C2 दिया हुआ है -7। ठीक है, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 दिया हुआ है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ उसी प्रकार से। A1 A2 इक्वल टू 3/2, B1 B2 इक्वल टू 2/-3 एंड C1 C2 बराबर -5/-7। ये कट गया। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको, तो इसमें हम लोग को मिल क्या रहा है 3/2 और 2/3। तो इससे पता चल जा रहा है कि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 है, और A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 होता है। तो क्या होता है, तो वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट यानी संगत होता है। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया, क्या पता चला कि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। इतना हम लोग को पता चला। A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, इसका मतलब ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। हिंदी में लिखेंगे संगत। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बस यही है। इसमें और एक क्वेश्चन है जिसको मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो इसमें ये क्वेश्चन है, तो देख रहे हो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 और 3 बता रहा हूँ मैं, 2 और 4 आप लोग खुद बनाओगे। ये क्वेश्चन है। ओके, अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं। सिमिलर तरीके से बनेगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पहला का जैसा ही। A1 मानेंगे। A1 हम लोगों का है 3/2, B1 है 5/3 एंड C1 है -7। सिमिलरली A2 9 है, B2 -10 है एंड C2 इसको इधर करेंगे तो -14। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का। अब हम लोग करेंगे क्या, A1/A2। तो A1 है 3/2/9 होगा। फिर हम लोगों का B1/B2 है तो 5/3/-10 एंड C1/C2 है -7/-4। अभी 2 नीचे कर देते हैं तो क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू 3, 2 नीचे आ जाता है अकॉर्डिंग टू रूल, इंटू 9 और B1/B2 5, 3 इधर आ गया, इंटू -10 एंड C1/C2 हो गया -7/-4। इसको काट देते हैं 1 बार में, ये 3 बार में, ये 5, 2 जा 10 और ये कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 2 जा 14। अब यहाँ पर हम लोग का आ रहा है A1 A2 आ रहा है 1/6, B1 B2 आ रहा है 1/-6 एंड C1 C2 आ रहा है 1/2। तो A1 A2 1/6, B1 B2 1/-6 आ रहा है। इसमें किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये इक्वल मत समझ लेना आप लोग, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है। ठीक है, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी क्या होगा, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, मतलब ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट, और जिसको हम हिंदी में
संगत बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। उसमें और 2 क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। ये क्वेश्चन x + y = 5, 2x + 2y = 10। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि हम लोग को ये देखना है कि 4 में जितना भी क्वेश्चन है, जैसे 4 में टोटल 4 क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी 3 क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन सब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेम क्वेश्चन, इसलिए एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें बोला गया है कि बताना है कि ये कंसिस्टेंट है, मतलब संगत है या असंगत है। अगर संगत है, कंसिस्टेंट अगर है, तो ही हम लोगों को इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, और अगर संगत नहीं है तो फिर उसको बस जहाँ तक बनाएं, संगत नहीं है वहीं तक छोड़ देना। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये है इक्वेशन 1, इसमें हम लोग एक बार और लिख लेता हूँ मैं, x + y = 5 इक्वेशन 1 एंड 2x + 2y = 10, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे a1 = 1, b1 = 1, c1 = -5, a2 = 2, b2 = 2, c2 = -10। अब हम लोग इसको लिखेंगे a1 a2 = 1/2, b1 b2 = 1/2 एंड c1 c2 = -5 और -10। काट देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि a1 a2, b1 b2 और c1 c2 तीनों ही इक्वल है, यानी a1 a2 भी 1/2 है, b1 b2 भी 1/2 है और c1 c2 भी 1/2 है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे,